आज की वीडियो क्लास 11th के चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स से है। यह क्लास दो सेशन में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेशन में हम लिमिट्स के बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट सेशन में लिमिट्स से रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे लिमिट क्या है और इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। So first we'll see what is limit. एक्चुअली हम डेली लाइफ में लिमिट वर्ड यूज करते हैं। तो मैथमेटिक्स में लिमिट का मतलब क्या है? सपोज कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो हियर देयर आर टू थिंग्स, यहाँ पे x भी है और y भी है। ये दो वेरिएबल होते हैं x एंड y। फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन है अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी हम कोई फंक्शन देखते हैं तो उसमें दो वेरिएबल होते हैं x एंड y, यानी एफ ऑफ एक्स को आप y भी बोल सकते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x जैसे जैसे वैल्यू चेंज करता है अपनी, y भी अपनी वैल्यू चेंज करेगा। तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो लिमिट क्या होगी? सपोज हम x की वेरियस वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे x एंड y। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रखता हूँ, 1 स्क्वायर y विल बी 1। x अगर 2 रखता हूँ तो y हो जाएगा 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, y भी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। x अगर चेंज होते होते सपोज x रेगुलरली आगे बढ़ते हुए 10 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे y भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट की ओर अप्रोच कर रहा है, विच इज 100। तो यहाँ x की लिमिट है 10, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की लिमिट है यहाँ पे 10 और डिपेंडेंट वेरिएबल y की लिमिट है 100। अब इस चीज को हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 10 f ऑफ x, और जो हमारी लिमिट आ रही थी y की वो थी 100। तो अगर x जो है वो 10 को अप्रोच कर रहा है तो x की लिमिट हम बोलेंगे 10, और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? लिमिट x टेंड्स टू 10 f ऑफ x। f ऑफ x मतलब जो भी यहाँ फंक्शन है, फिलहाल फंक्शन क्या था यहाँ पे? x स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू 10 x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो दिस इज द लिमिट। तो लिमिट का मतलब क्या हो गया कि जब x वेरिएबल किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट को अप्रोच करता है, सपोज a को अप्रोच कर रहा है, तो y या f ऑफ x जिस पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करता है, दैट वैल्यू इज नोन एज लिमिट ऑफ द फंक्शन। x अगर a को अप्रोच करता है तो y भी एक पर्टिकुलर वैल्यू की ओर ग्रेजुअली आगे बढ़ता है, और जिस वैल्यू को अप्रोच करता है a के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड द लिमिट, एंड इट कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंस टू 10। ये एक एग्जांपल है कि सपोज x 10 को अप्रोच कर रहा था इस केस में, तो जो वैल्यू आ रही थी वो 100 आ रही थी। तो ये x 10 को अप्रोच कर रहा है तो हम पढ़ेंगे लिमिट x टेंस टू 10। यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा और ये जो भी आपकी वैल्यू आएगी ये इसकी लिमिट होगी। अब इसी चीज को हम एक ग्राफ से भी समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये x और y एक्सिस है और एक फंक्शन है मान लो, जिसका हमने इस तरह का ग्राफ बना लिया। ये ग्राफ बन रहा है किसी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन है f ऑफ x, और यहाँ हम एक वैल्यू लेते हैं a। अब जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा, सपोज x कोऑर्डिनेट ये है, x1 मान लेते हैं इसको, उस केस में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ये होगी, ये वैल्यू है f ऑफ x1। x को और आगे बढ़ाया
x2 फंक्शन की वैल्यू हो गई है एफ ऑफ x2। तो जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट आगे बढ़ रहा है y कोऑर्डिनेट भी वर्टिकली आगे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे x a के नियरेस्ट जा रहा है y भी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की ओर जा रहा है। देखिए y इस पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है जब x a को अप्रोच कर रहा है। हॉरिजॉन्टल जो अप्रोच है वो a की तरफ है और वर्टिकल अप्रोच किसको है, किसकी तरफ है, इस लाइन की। तो ये जो वैल्यू आएगी ये लिमिट होगी। तो x किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट की ओर जा रहा है और y कोऑर्डिनेट भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट की ओर जा रहा है। उस पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम लिमिट बोलेंगे। अब लिमिट दो तरह की होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम शॉर्ट में एल एच एल से डिनोट करते हैं और राइट हैंड लिमिट आर एच ए। अब ये लेफ्ट और राइट लिमिट क्या होती है, फिर से एक फंक्शन को अगर हम देखें, सपोज ये फंक्शन है, ये कोई कांस्टेंट है जिसको एक्स कोऑर्डिनेट अप्रोच कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेजुअली इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेजुअली इसकी तरफ बढ़ रहा है मतलब वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ रहा है। लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते एक्स कोऑर्डिनेट इसको अप्रोच कर रहा है। मान लो एक्स यहाँ पर है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट ये हुआ। एक्स कोऑर्डिनेट आगे बढ़ा, वाई कोऑर्डिनेट ये आगे बढ़ा। एक्स कोऑर्डिनेट और से नियरेस्ट आया, वाई ये हो गया। और एक्स आगे बढ़ा, वाई ये हो गया। एक्स ए पर आया, वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया। ये लेफ्ट साइड की लिमिट हो गई। लेकिन ए को अप्रोच करने का तरीका लेफ्ट से राइट की तरफ ही नहीं, इधर से भी इधर आ सकते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट इस तरफ भी आ सकता है। मान लो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, वाई कोऑर्डिनेट ये है। एक्स कोऑर्डिनेट और इधर आया, वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट और इस तरफ आया, वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया। मतलब एक्स ग्रेजुअली किसकी तरफ आ रहा है, ए की तरफ। इधर से भी जा सकता है, इधर से भी आ सकता है। तो वाई भी बढ़ते बढ़ते किसको अप्रोच कर रहा है, उसी हाइट को अप्रोच कर रहा है जो पहले थी। इधर जब एक्स आगे बढ़ रहा था तो वाई इस मिडिल वाली हाइट को अप्रोच कर रहा था। अब जब एक्स कोऑर्डिनेट हम ग्रेजुअली कम करते करते इधर ला रहे हैं तब भी वाई कोऑर्डिनेट इसको अप्रोच कर रहा है। तो ये लेफ्ट साइड की लिमिट भी वही है जो राइट साइड की लिमिट है। तो ए जो है उसमें दो तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट अप्रोच कर सकता है, ए को लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती, सपोज 10 होता, तो 10 को अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भी आ सकता था। या इधर 20 19 18 17 16 14 13 12 11 10 ऐसे भी आ सकता था। तो यहाँ हमें देखना है कि एक्स दो तरीके से अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से। और यहाँ पे वाई जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो वाई इस पर्टिकुलर मिडिल वाली हाइट को अप्रोच कर रहा है, और जब इधर से आ रहे हैं तब भी इसको अप्रोच कर रहा है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही है जो राइट हैंड लिमिट है। LHL और RHL दोनों इक्वल हैं इस केस में। लेकिन कभी कभी ग्राफ पे डिपेंड करता है, कभी ऐसा ग्राफ होता है कि लेफ्ट लिमिट अलग होती है, राइट हैंड लिमिट अलग होती है। तो हम देखेंगे वो कौन सा केस है जिसमें LHL और RHL डिफरेंट होते हैं। तो एक और ग्राफ हम कंसिडर करेंगे। मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह से है और ये ए कोई कांस्टेंट है। अब यहाँ देखिए अगर एक्स कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अप्रोच करता है, मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट आगे बढ़ा, वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट और आगे बढ़ा। इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट जब यहाँ आया, वाई ये हो गया, जब ए पर आया वाई कोऑर्डिनेट ये है। मतलब ये जो डार्क लाइन है ये लेफ्ट साइड की के केस में लिमिट है वाई की। अब इस तरफ से देखते हैं, अगर मान लो इस तरफ से एक्स कोऑर्डिनेट ए की तरफ आ रहा है, तो जब यहाँ था एक्स कोऑर्डिनेट वाई ये था, एक्स कोऑर्डिनेट कम हुआ, इधर आया, एक्स ए के नियरेस्ट आता जा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट वाई। वाई आप देख रहे हैं कि अलग ही हाइट को अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे एक्स हॉरिजॉन्टल इधर आ रहा है, वाई इस पर्टिकुलर हाइट को अप्रोच कर रहा है जो कि डिफरेंट है। लेफ्ट अलग था, ये डार्क लाइन थी, राइट अलग है। तो यहाँ पे लेफ्ट लिमिट, वाई की लेफ्ट लिमिट अलग है और राइट लिमिट अलग है। तो इस केस में हम बोलेंगे लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हाउ कैन वी डिफाइन लेफ्ट हैंड लिमिट? आप लेफ्ट लिमिट को कैसे डिफाइन करोगे कि जब एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, then we write
लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स। हम ऊपर ये नेगेटिव साइन लगाते हैं, नेगेटिव साइन बता रहा है कि x इस तरफ से आ रहा है एक की तरफ, और जो रिजल्ट आएगा, जो y कोऑर्डिनेट की जो हमने डार्क लाइन ड्रॉ की थी वो लिमिट होती है, तो हम यहाँ बोलेंगे a। जब x बढ़ते बढ़ते एक ही तरफ आ रहा है लेफ्ट साइड से, तो जो y बढ़ते बढ़ते किसको अप्रोच कर रहा है, इस वैल्यू को, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, ये फर्स्ट केस है, इफ x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो इस केस में हम कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू a के ऊपर पॉजिटिव साइन लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा और यहाँ रिजल्ट आएगा l। मतलब जब x उस तरफ से आ रहा है, राइट साइड से एक ही तरफ आ रहा है, तो y जो बढ़ते बढ़ते किसको अप्रोच कर रहा है, l को। तो यहाँ पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है, मतलब ये पहले वाला केस है जिसमें दोनों एक पॉइंट पर मीट कर रहे थे। और लेकिन अगर ये अलग अलग हुई तो यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जब भी हम लेफ्ट लिमिट लिखेंगे उसका मतलब होता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो लेफ्ट साइड से ए को अप्रोच कर रहा है, इस कांस्टेंट को अप्रोच कर रहा है, और जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि एक्स की तरफ, एक्स कोऑर्डिनेट ए की तरफ कहाँ से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है काम होते होते, और उस केस में जो वाई कोऑर्डिनेट जिस हाइट को अप्रोच कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस को, वो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो उसकी लिमिट है। तो कभी कभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, कभी अनइक्वल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि फंक्शन किस टाइप का है। तो जो हमने फर्स्ट केस देखा था उसमें दोनों इक्वल थे, और सेकेंड केस में डिफरेंट थे। किसी भी लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी। अगर मान लो फंक्शन आपको उस टाइप का देते हैं जिसमें आपको दोनों लिमिट निकालने की जरूरत पड़ रही है, और अगर वो दोनों इक्वल हैं तो आप फाइनल आंसर मान लेंगे, लेकिन अगर ये अनइक्वल है तो आप लिखेंगे आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिमिट हम फाइंड कैसे करेंगे। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5, ये कोई फंक्शन दिया है और हमें लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x टेंस टू 5f(x), यानी हमें इस फंक्शन में लिमिट फाइंड करनी है जब x 5 को अप्रोच करता है तो इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5f(x) के प्लेस पे फंक्शन रख देंगे और सीधे हमें ये वैल्यू इसमें पुट कर देना है। और जब हम पुट कर देंगे तो ये नोटेशन हट जाएगा, मतलब ये तब तक चलेगा जब तक आप प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे ही लिमिट फाइंड करने की प्रोसेस कर रहे हैं तब तक ये लिखेंगे, और जैसे ही लिमिट आ जाती है तो ये हटा देंगे। तो अब हम इसमें पुट करने जा रहे हैं, एक्स की जगह क्या रख देंगे, 5। तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे आ गया 5 + 5, दैट इज़ 15 + 5 इज इक्वल टू 20। तो लिमिट x टेंस टू 5, 3x + 5 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में अगर x 5 को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे x की वैल्यू 5 के नियरेस्ट जाएगी, इस होल फंक्शन की वैल्यू किसके नियरेस्ट जाएगी, 20 की तरफ। तो अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई खास बात तो है नहीं, हम सारे क्वेश्चन इसी तरह से कर सकते हैं, सीधे x की वैल्यू तो रखनी है। लेकिन इसमें एक अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस हम देखेंगे कि हर क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करके आंसर नहीं ला सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल हो गया कि आप सीधे वैल्यू रखिए और आंसर आ जाता है, लेकिन फंक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हमें उन फंक्शन की नेचर के अकॉर्डिंग कभी कभी हमें अपना मेथड बदलना होता है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये तो पहला केस हो गया कि जिसमें सिंगल फंक्शन दिया है, लेकिन हमने एक फंक्शन ऐसा भी देखा था जिसमें 2 लिमिट फाइंड करनी पड़ रही थी, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट। तो वो क्या होता है वो हम देखेंगे अगले इसमें। तो अब दूसरा केस देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर ली थी क्योंकि फंक्शन एक ही दिया हुआ था, लेकिन कभी कभी फंक्शन अलग टाइप का हो सकता है। तो कैसा हो सकता है, डिफरेंट। मान लो कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है f of x इक्वल टू 3 + 4x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू, या हम कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू 5, और सेकेंड फंक्शन है 4 - 3x व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो यहाँ फंक्शन अलग टाइप का देख रहे हैं, एक ही फंक्शन है लेकिन उसके दो पैटर्न है अकॉर्डिंग टू द डोमेन। डोमेन को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 5 या 5 से पहले तक जब हम x कोऑर्डिनेट रखते हैं तो हमें इसमें रख के y कोऑर्डिनेट देखना है, और जब 5 से बड़ी वैल्यू x कोऑर्डिनेट लेते हैं हम तो इसमें रख करके y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जनरली ऐसा
फंक्शन अभी तक हमने पहले नहीं देखे थे, पहले फंक्शन एक ही होता था और उसमें डोमेन भी एक ही होता था, लेकिन यहाँ डोमेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब 5 और 5 से पहले इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वो 5 से आगे फंक्शन इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे केस में जब फंक्शन इस टाइप के दिए हों तो आपको लेफ्ट लिमिट भी निकालनी होती है और राइट लिमिट भी निकालनी होती है। तो इन क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा, जब भी ये फंक्शन दिए हैं तो आपको LHL RHL दोनों ही निकालना है, और जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसके जैसा फंक्शन है तो एक ही बार डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 5f(x), ये क्वेश्चन है, हमें यहाँ 5 पर लिमिट फाइंड करनी है। तो 5 पर अगर एक ही फंक्शन होता तो डायरेक्ट 5 रख देते हम उसमें, 5 डायरेक्ट रख के जो आंसर आता है वो लिमिट हो जाती है, लेकिन यहाँ दो पार्ट में डिवाइडेड है तो यहाँ में लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों चेक करनी पड़ेगी, और दोनों अगर इक्वल आती है तो वही फाइनल आंसर माना जाएगा। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते किस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, ऊपर एक माइनस साइन लगाते हैं, ये -5 नहीं है, 5 के ऊपर माइनस साइन ये बता रहा है कि वी आर फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब जो 5 है x कोऑर्डिनेट वो किधर से आ रहा है, आगे 0 1 2 3 4 लेफ्ट से 5 की तरफ हम आ रहे हैं, ओरिजिन से 5 की तरफ आ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से आ रहे हैं इसलिए हम माइनस साइन लगाते हैं। f(x) यहाँ लिखेंगे हम। अब अगली स्टेप में ये आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन हम यहाँ रखेंगे, तो अगली स्टेप में f(x) की वैल्यू रखना है हमें यहाँ पे। अब भले बार बार माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार बस डायरेक्शन बताने के लिए लिख सकते हैं। अब देखिए फंक्शन हम कौन सा लिखें, ये या ये, तो देखिए 5 नेगेटिव का मतलब क्या है कि हम x कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से 5 की तरफ आ रहा है, मतलब कम से ज्यादा की तरफ आ रहा है, 0 1 2 3 4, तो कम से ज्यादा की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब x लेस देन 5 किसके आगे लिखा है, इसके आगे, तो ये फंक्शन यहाँ आएगा, यहाँ ना 5 से कम, 5 से कम, और यहाँ भी वही चीज है, 5 नेगेटिव मतलब x कहाँ से आ रहा है, 5 से कम से ज्यादा की तरफ, 5 की तरफ आ रहा है, तो लेस वाला आएगा। तो जब भी यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो वो वाला फंक्शन लेना है जिसके आगे लेस देन, लेस का साइन लगा है, जिसके आगे ग्रेटर है वो RHL में जाएगा, तो हम ये वाला फंक्शन यहाँ लिख देंगे 3 + 4x। अब लिमिट तो हमने पहले भी निकाली थी, वैसे करना है, 5 की वैल्यू x की जगह रख देंगे, 4 5 20, 3 + 4 × 5, ये हो जाएगा 3 + 20 23। सो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट लिमिट आ गई। अब राइट लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, अगर वो भी 23 आएगी तब ये फाइनल आंसर माना जाएगा कि 23 लिमिट का आंसर है, अदरवाइज अगर राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और वो डिफरेंट आती है तो हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो RHL निकालने के लिए RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ 5 के आगे ऊपर पॉजिटिव साइन लगाएंगे छोटा सा, ये बता रहा है कि 5 प्लस मतलब इस तरफ से आ रहे हैं, 5 के आगे से, राइट से लेफ्ट की तरफ 5 को अप्रोच कर रहे हैं, f(x), एक स्टेप में तो f(x) लिखेंगे, अगली बार हम इन दोनों में से जो भी फंक्शन आएगा वो लिख देंगे और लिमिट रख देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 5f(x), अब दोनों में से कौन सा लेंगे, तो यहाँ 5 प्लस का मतलब क्या है, 5 से आगे ग्रेटर, तो ग्रेटर किसके आगे लिखा हुआ है, ये, तो ये यहाँ लिख देंगे 4 - 3x, आगे वही करना है, लिमिट रख देना है, x की जगह 5 रख देंगे, -11, ये आ गई राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 23 थी और राइट हैंड लिमिट -11 है, बोथ आर डिफरेंट, तो दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब आप यहाँ मेंशन करेंगे सिंस LHL is not equal to RHL, therefore limit x tends to 5f(x) does not exist, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट कैसे निकालते हैं और कब निकालते हैं, इस टाइप के फंक्शन में दोनों लिमिट फाइंड करते हैं, और दोनों लिमिट सेम अगर होगी तो ही हम यहाँ, अगर दोनों इक्वल हैं तो हम वही आंसर मान लेंगे, और अगर अलग अलग आ रहा है तो आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। So, एक बार फिर से मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द लिमिट, एक होता है एक सिंगल फंक्शन दिया और लिमिट फाइंड करनी है, और एक फंक्शन होता है इस टाइप का जिसमें हमें लिमिट फाइंड करनी होती है। तो फिर से एक शॉर्ट में देख लेते हैं, मान लो इस केस में हमें 2 पर लिमिट निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट 2 रख देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2x³ + 7, और अगली स्टेप में यहाँ पे हमने 2 रख दिया, तो 2 का क्यूब 8 + 7 15 आंसर आ जाएगा। ये पहला केस है। अगर मान लो फंक्शन इस टाइप का दिया है तो फिर आपको लेफ्ट लिमिट भी निकालनी, राइट लिमिट भी निकालनी। एक बार फिर से इसमें हम देख लेते हैं LHL,
लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स कौन सा लेंगे, लेस का साइन जिसमें नेगेटिव मतलब 3 से पहले यानी एक्स स्क्वायर, 3 रख देंगे x की जगह 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये लेफ्ट लिमिट हो गई। आर एच एल को लिखने का तरीका क्या है, 3 के ऊपर पॉजिटिव साइन लगेगा, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन कौन सा लेंगे जिसके आगे ग्रेटर का साइन लगेगा, 3 प्लस मतलब ग्रेटर वाला, 3x माइनस 1 और x के प्लेस पे रख देंगे 3, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 1 8, ये राइट हैंड लिमिट है, एंड हियर लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, तो इसका आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अरे दोनों आंसर सेम आते हैं, तो वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये आज का हमारा लिमिट का फर्स्ट सेशन यही कंप्लीट होता है। ये सेशन खत्म करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स के फॉर्मूले यहाँ बता रहा हूँ, उनको आपको एज इट इज अप्लाई करना है, जहाँ भी इस टाइप के फंक्शंस आते हैं तो आप उसको एज अ फॉर्मूला डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, ये 1 होगा। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट रखते हैं तो साइन 0 0 होता है और कॉन में भी 0 0 बाई 0 है, लेकिन 0 बाई 0 केस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो लिमिट में कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, जैसे यहाँ भी 0 बाई 0 केस आता है तो ये हमें इसको एज अ लिमिट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर उस केस में हम या तो फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये डिराइव्ड फार्मूला है, अदरवाइज यहाँ 0 बाई 0 हो रहा है अगर प्रैक्टिकली हम रखते हैं, बट ये फार्मूला डिराइव्ड है तो इसको कभी हम दूसरे किसी क्लास में देखेंगे कि ये डेरिवेशन कैसे आया, बट अभी फिलहाल के लिए आप इस एज अ फार्मूला इसको याद रख सकते हैं कि वेन एवर देयर इज साइन x बाई एक्स एंड लिमिट अप्रोचिंग टू 0 यू कैन राइट 1 विदाउट एनी मेथड डायरेक्टली बाई यूजिंग द फार्मूला, इट्स वैल्यू इज 1। सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, डिवाइड में एक्स स्क्वायर है, लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, देन ऑल्सो 1, मतलब जो भी साइन के साथ वैल्यू है, एंगल है, अगर डिनोमिनेटर में भी सेम होता है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x इज 1, लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी डायरेक्ट लिमिट होती है n a टू द पावर n माइनस 1। तो ये आपको तीनों एज इट इज याद रखना है, जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन आता है तो विदाउट एनी मेथड डायरेक्टली यू कैन राइट दिस वैल्यू, मतलब ये डायरेक्ट डिराइव्ड फार्मूला है, तो इन तीनों केसेस में आप डायरेक्ट लिमिट लिख सकते हैं। अदरवाइज कुछ और फंक्शन कुछ अलग टाइप के हैं तो फिर आपको जो भी मेथड है अप्लाई करना है, या दूसरे टाइप का फंक्शन है तो LHL RHL दोनों निकालना है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें देखेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका यही कंप्लीट हो जाता है। आई होप लिमिट के बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम फिर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे लिमिट्स के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और ट्रिकी क्वेश्चन, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कुछ क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू।